हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। कैसे पड़ा दशानन का नाम रावण? बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि दशानन को रावण नाम कैसे मिला। शास्त्रों और धर्मों के ज्ञाता भले यह जानते होंगे, लेकिन आम आदमी तो इससे अनभिज्ञ ही होगा। आज हम आपको बता रहे हैं दशानन के रावण बनने की पूरी कहानी। रावण संहिता में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक बार दशानन अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान बलपूर्वक छीनने के बाद उस पर सवार होकर आकाश मार्ग से वनों का आनंद लेते हुए सैर करने लगा। इसी मार्ग पर उसने एक जगह सुंदर पर्वत से घिरे और वनों से आच्छादित मनोरम स्थल को देखकर वह उस स्थान में प्रवेश करना चाहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि भगवान शिव का कैलाश पर्वत है। उस वक्त रावण को वहां प्रवेश करते हुए देखकर शिव गणों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, लेकिन रावण तो रावण था, वह कहाँ मानने वाला था। रावण को ना मानते हुए देखकर नंदीश्वर ने रावण को समझाने की भी कोशिश की। उसने रावण को कहा कि हे दशग्रीव, तुम यहाँ से लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं। गरुण, नाग, यक्ष, देव, गंधर्व तथा राक्षसों का प्रवेश यहाँ पर निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के द्वारा कहे इन शब्दों से रावण के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। गुस्से की वजह से उसके कानों की कुंडल हिलने लगी। क्रोध के कारण उसकी आंखें अंगारे बरसाने लगी। वह पुष्पक विमान से उतरकर गुस्से में भरकर यह पूछते हुए कि यह शंकर कौन है, कैलाश पर्वत के अंदर जा पहुंचा। वहां रावण ने देखा कि भगवान शंकर के निकट ही चमकते हुए शूल को हाथ में लिए नंदीश्वर दूसरे शिव के समान खड़ा है। उस वक्त रावण ने नंदीश्वर के पशु समान मुख को देखकर उनकी अवज्ञा करते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तब भगवान शंकर के द्वितीय रूप नंदी ने क्रुद्ध होकर समीप खड़े दशानन को श्राप देते हुए कहा कि हे दशानन, तुमने मेरे जिस पशु रूप का मजाक उड़ाया है, ऐसा ही पशु रूप वाला कोई शक्तिशाली तथा तेजस्वी तुम्हारे कुल का वध करने के लिए उत्पन्न होगा, जिसके सामने तुम्हारा यह विशालकाय शरीर भी तुच्छ साबित होगा और जो तुम्हारे मंत्रियों तथा पुत्रों का भी अंत कर देगा। नंदी ने तो अपने क्रोध में यह भी कहा कि मैं तुम्हें अभी भी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि अपने कुकर्मों के कारण तुम तो पहले से ही मर चुके हो। ऐसे में शिवगण नंदी से श्राप मिलने के बाद राक्षस राज रावण ने पर्वत के समीप खड़े होकर अत्यंत क्रोधित स्वर में कहा कि जिसने मेरी यात्रा के दौरान मेरे पुष्पक विमान को रोकने की
चेष्टा की है, मैं उस पर्वत को ही जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इतना कहकर दहाड़ते हुए रावण पर्वत को अपने हाथों से उठाने की कोशिश करने लगा, जिससे पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगा। संपूर्ण शिवलोक में हड़कंप मच गया। स्वयं पार्वती जी भगवान शंकर से लिपट गईं। ऐसी स्थिति को देखकर भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। शंकर जी के पैर का दबाव पड़ते ही पर्वत के जैसी रावण की भुजाएं नीचे दब गईं और राक्षस राज रावण दर्द से कराह उठा और जोर से कराहने लगा, जिससे तीनों लोग कांप उठे। सभी ओर हाहाकार मच गया। रावण को मुसीबत में देख उसके मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, आपको इस दर्द से सिर्फ भगवान शंकर ही छुटकारा दिला सकते हैं। आप उनकी शरण में जाएं। इस प्रकार रावण मंत्रियों की बात मानकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए साम वेदोक्त स्रोत द्वारा उनकी स्तुति करने लगा और 1000 वर्ष तक स्तुति करता रहा। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर रावण की भुजाओं को मुक्त करते हुए कहा, हे दशानन, तुम वीर हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। पर्वत में दब जाने से जिस तरह तुम चीखे थे और जिससे भयभीत होकर तीनों लोगों के प्राणी रोने लगे थे, उसी के कारण तुम रावण नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। तो दोस्तों, यहीं से भगवान शिव ने रावण नाम की उत्पत्ति दे दी और दशानन को रावण के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलता हूं दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों।